यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठो महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठ मुच्यते। शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का 23वां अध्याय है, जिसमें रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन बताया गया है। इसमें कुल 45 श्लोक हैं। समस्त ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे महाभाग सूत जी, हे व्यास जी के शिष्य सूत जी, आपको सादर प्रणाम करते हैं। आज हम लोग रुद्राक्ष और शिव जी के नामों के महात्म्य का वर्णन जानना चाहते हैं। कृपया करके हम लोगों को इस रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य को वर्णित करके श्रवण कराकर आनंदित करने की कृपा करें। तो सूत जी कहते हैं कि हे महात्माओं, आप लोग तो धन्य हैं। आप लोगों ने परोलोकोपकार के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। आप सभी लोग धन्य हैं, पवित्र हैं तथा कुल के भूषण हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ऐशाम चयो शिवः साक्षात् दैवतं परम शुभम सदाशिव कथा लोके वल्लभा भवताम सदा। वे लोग धन्य होते हैं, वही कृतार्थ होते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है और वही लोग अपने कुलों का उद्धार करते हैं, जो लोग सदा शिव जी के कथा को श्रवण करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि च स्पर्शन्ने त्वेव खदिरांगम यथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम। जिस प्राणी के मुख में सदा शिव जी का नाम रहता हो, जिसके कान सदा शिव जी की कथा को श्रवण करते हैं, जिनका मुख सदा शिव जी के मंत्रों का उच्चारण किया करते हैं, कान सदा शिव महापुराण के कथा को श्रवण किया करते हैं, उनका मुख सदैव नमस्कार के तुल्य माना गया है। ऐसे मुख को देखकर नमस्कार अवश्य करना चाहिए। उस प्राणी का मुख तीर्थ स्थानों से भी महान तीर्थ हो जाता है। इस प्राणी के मुख से दिया गया आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति आशीर्वाद दें तो ये मान लीजिए उनका दिया गया आशीर्वाद सदैव फलीभूत होता है, सार्थक हो जाता है। ऐसे प्राणियों के पास पाप तो डर के मारे कोसों दूर रहता है। ऐसे प्राणियों का दर्शन पुण्य के समान बताया गया है। हमारे ग्रंथों ने बताया है कि ऐसे प्राणियों का दर्शन कुंभ स्नान के समान बताया गया है। हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथ ये आदेश करते हैं कि जिसके ललाट पर विभूति न हो, अर्थात जिसके ललाट पर भस्म या चंदन न हो, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला न हो और जिसके मुख में शिव का नाम न हो, जिसके कानों में शिव कथा का श्रवण न होता हो, ऐसे व्यक्ति को अधम पापी समझकर त्याग देना चाहिए।
शैवनामं यथा गंगा विभूति यमुना मता रुद्राक्षं विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। शिव नाम गंगा है, विभूति यमुना है, रुद्राक्ष पाप नाशनी सरस्वती है। और जिसके शरीर पर ये तीनों होते हैं उसका दर्शन तो सदा शिव जी के तुल्य हो जाता है, समान हो जाता है। शिवेति नाम दवाग्नि महापातक पर्वता भस्मी भवन्ति नाया सात सत्यम सत्यम न संशय। शिव नाम रूपी दवाग्नि से पापों के महापर्वत भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, ये सत्य है, ये परम सत्य है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। सा वैदिकः सा पुण्यात्मा सा धन्या सा बुधो मतः शिव नाम जपा शक्तो यो नित्यं भुवि मानवः। वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है, वही बुद्धिमान है जो निरंतर शिव जी का नाम जपता रहता है। कितना सुंदर अध्याय था ये। इसका सार यही है कि अपने मस्तक में सदैव, बुद्धि में सदैव शिव नाम का चिंतन होना चाहिए, कानों से सदैव शिव कथा का श्रवण होना चाहिए, नेत्र से शिव या शिव भक्तों का दर्शन होना चाहिए, मुख से सदैव शिव नाम का उच्चारण होना चाहिए और हाथ से सदैव शिव जी और शिव भक्तों को सदा प्रणाम करते रहना चाहिए, उपकार करते रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो साक्षात शिव बताया गया है और ऐसे व्यक्ति का दर्शन तो कुंभ स्नान के समान बताया गया है। ऐसे व्यक्ति के पास पाप तो दूर से भाग जाता है। ऐसे व्यक्ति का अगर दर्शन हो जाए और उससे आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो वो फलीभूत हो जाता है। इसमें संशय नहीं है महाराज, ये कटु सत्य है। इसलिए हमेशा जब भी कोई भी व्यक्ति मंदिर से निकल रहा हो पूजा करके, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि आप ये शिव भक्त है, तो सदैव उसको प्रणाम करिए, चाहे वो आपको देखे या न देखे, मगर हाथ जोड़कर उसको नतमस्तक होकर प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसका किया गया उस समय का पुण्य आपको आधा आपके हिस्से में आ जाएगा और आपके कुछ पापों का नाश कर देगा ऐसा दर्शन, और आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारा 23वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक बार पुनः निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग शॉर्ट वीडियो देखने की बजाय आप थोड़ा सा शिव महापुराण की कथा का भी श्रवण करना प्रारंभ करें। जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं हमारा पुनः मनुष्य की योनि में ही हमारा जन्म हो, अच्छे परिवार में, अच्छे वर्ण में जन्म हो, तो शिव कथा को जरूर श्रवण करें। अर्थात शिव महापुराण की मैं कथा अध्यायों का मैं रोज नित्य एक पाठ का उल्लेख करता हूँ, उसको श्रवण करिए आप, और कम से कम कमेंट्स में अपने विचार भी दीजिए, जिससे हम इसमें संशोधन करते रहें। कल जबकि मैं बहुत व्यस्त रहूँगा, उसके बाद भी मैं आपको एक वीडियो कल का हिस्से का ज़रूर दूँगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और करवाएं। राम राम, जय जय सिया राम।